बाबा का जन्म 6 जून 1941 को हुआ था। 1961 में उन्होंने 11वीं पास की थी। 63 में उन्होंने नौकरी की थी, फूड इंस्पेक्टर की थी। बहुत शौक, खाने पीने का बहुत शौक रखते थे। झालावाड़ में कई बार वो दम आलू टिक्का बुलाते थे, हमारे दोस्तों को बुला लेते थे। पार्टी करने का मन बनाया बना रहता था। तो ये कहते हैं तो ईमानदारी से रहो, झूठ मत बोलो, सब मंजिल आसान है, बहुत तरक्की करोगे। मेरे को तो बरखा बोलते थे, मेरे को भी बरखा ही बोलते थे, फिर गुड्डन बोलते थे, फिर छवि बोलते थे, फिर बोलते थे तू जाड़े में हुई थी। बताओ बाबा कौन है? बरखा हुआ तो सबराज जाड़े मरे। पहले थैंक यू बोल देते थे, फिर बोलती थी डॉक्टर नहीं। मैंने कहा देखो फोन पे कौन है कि डॉक्टर नहीं बोल रही है। हाँ, डॉक्टर नहीं बोलते थे मेरे को। तो पहले शुरुआत सबके नामों से, उसके बाद फ्याकरी और क्या क्या बुलाते थे, लड़ोकरी और पता नहीं क्या क्या। मुझे छोटी लाली बुलाते थे, मुझे मोटा और आशी बुलाते थे। जैन साहब और नन्नुअल कैसे हो? जब बैठे थे तो बाबा का फेवरेट सॉन्ग चला रहे थे, तो हम मिलके गाना गा रहे थे और साथ में डांस कर रहे थे, तो वो बेस्ट थी। क्या कब कैसे बोलते थे? ठेकेदार नहीं है यहाँ ना, ठेकेदार नहीं यहाँ। एक कप चाय ला। नहीं चाय पी नहीं, प्यार तो करते पर लड़ाई भी लड़ते। सबसे पूछते तो क्या सोचते हैं आप? चाय नहीं चाहिए, मैं चाहिए। और पहले भी मैं चाहिए बेकू तो पर लड़ लेते भले ही, पर चाहिए मैं। अच्छा, और बताऊं, जैसे पियर चली जाती ना, मायके चली जाती, जी मायके चली जाती है ना, तो भेज तो देते, पर दूसरे दिन से फोन करते, सादा आ जाओ आना पड़ता। ऊपर वाले रूम में होती तो बाबा मेरे को बुलाते रहते थे, और फिर मैं जब आती थी तो मुझे चिढ़ाते थे, मुझे डांटते थे, और फिर जब मैं गुस्सा होकर चल जाती थी वापस से बोलते थे सॉरी अब नहीं बोलूँगा, और वापस से बोलने लग जाते थे। जब नाना जी पहली बार घर आए थे तो भैया और मैंने उनके लिए कार्ड बनाया था, एंड वो इतने खुश हुए, एंड उनको देखकर भी हम बहुत खुश हुए थे। और यहाँ पे जब पिछले साल उनका जब बर्थडे था तो मैं एक करौली थी, तो बेबा और मैंने मिलकर उनके लिए कार्ड बनाया, एंड मुझे नहीं पता था कि वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, और फिर जब मैंने उनको दिया तो उन्होंने इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश बोली ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। काम करते समय काम करो, खेलने के समय खेलो। वर्क वाई वर्क, प्ले वाई प्ले। खेलने के समय खेलो। ओनली राइट बोलो, आई डोंट लाइक दिस मैटर। आई डोंट लाइक दिस मैटर, यू डोंट नो व्हाट यू वांट। I don't like this. Don't tell me what to do. You should shut up. Thank you. लॉकडाउन में जब बाबा जयपुर थे तो उनके साथ हम लूडो खेलते थे और शाम को वॉक के लिए जाते थे। कभी पानी की बोतल भरवाते, कभी चाय बनवाते, कभी पैर दबवाते। बाबा की सेवा का अवसर मिला, 10 से 12 दिन बहुत अच्छा लगा उनकी सेवा करके। बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हारा नाम होगा, लोहे के चने चबाओगे तुम्हारे बापों का नाम होगा। मेरे साथ तो बाबा बस चेस खेलते थे, बहुत ज़्यादा चेस खेलते थे, और जब भी हार रहे होते थे एक नया रूल इंट्रोड्यूस कर देते थे। और प्रियंका पता है बचपन में जब मैं सो रही होती, उठती नहीं थी, बड़ी वो थी मैं थोड़ी सी उठने में, सबसे लेट मैं ही उठती थी, 6:30 और 6:45। हाँ, उस टाइम का लेट यही है। तो पापा पता है कोई डांट के नहीं, कुछ नहीं, चाय पीते रहते, अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। प्रियंका दीदी उठ जाओ, आपकी सहेलियां आ गई हैं, आप जल्दी से तैयार होके स्कूल जाओ, ऐसे बोल के उठाते थे मेरे को। कभी जैसे तो मैं गुस्सा हो जाती, मैं सब दिन परेशान करते रहे, तो बस मैं तो गुस्सा हो जाती, लेकिन खुद ही चित्रा चाय बना दे, मैंने ले अभी तो बोलो बिल्ला है, चाय बनाओ इनको। पता नहीं चला गुस्सा मेरे को होना चाहिए, वो तो बोल दे। बाबा बताओ, हमसे नहीं बोलते थे कि मंदिर पे से मुझे रोजाना चिन्ना मत लाके पिला दिया करना, दे दिया करना।
शादी होके घर आई थी, जब ऐसे कहते थे जाके पापा नहीं है, मैं ही जाकर पापा हूँ। क्या बोलो, दिन भर आवाज़ देते रहते थे, लीना ये ला दे, लीना वो ला दे, ये लिया, ये खाऊंगा मैं, ये बना देना मेरे लिए। बस एक रट लगा लेते थे सब्जी की, ये सब्जी बनानी है मेरे को, ये सब्जी खानी है। बोले खाते नहीं थे पर बनवा लेते थे, उनको जो पसंद आता था वो। क्या बोलते थे, किस नाम से? सुनील, विशु तेरे को तेरी बात ये मुझे पसंद नहीं आई। आई डोंट लाइक दिस मैटर। विशु बोलते थे मुझे। क्या आपकी फेवरेट मेमोरी है बाबा के साथ, बचपन की कोई? विशु, बाबा के है ना, नूरी बाबा के 2 अगरबत्ती लगाया कर बेटा, तेरी नौकरी लगेगी, बाबा है ना फतेह करेगी तू। बार बार यही बोलते थे बाबा जब भी मैं फोन पे बात करता था। और जब मैं वीडियो सुबह टाइम पे उठ के वो जो ऐसा चाहते थे ना, जैसी लाइफ की भाई पंक्चुअलिटी जो थी, तो वो इन्हीं बेटे में थी। टाइम से उठना, जेल पे राशन देने जाना, घर की चीजें देखना, सारी मतलब चारों तरफ की चीजों को देखना, उनकी जिम्मेदारियां लेना, इससे बहुत खुश थे। बाबा हमेशा तारीफ करते थे, बस हर जगह बड़ाई मारते थे पापा की। बोलो, बाबा ने तो हमारे लिए सब कुछ किया बेटा। आपको सबसे ज्यादा बचपन में कैसे थे बाबा? बाबा के लिए कुछ नहीं कर पाए हमने। आप बाबा को क्या बोलते थे? हम बाबा को भैया बोलते थे। भैया बचपन जब क्या है, हम छोटे छोटे थे तो हमारे चाचा जी हमारे पापा को भैया बोलते थे। हम लोग भैया कहने लगे बचपन से, अभी तो भैया ही बोलते हैं। मेरे पापा गेहूं की दुकान करते थे, तब मैंने उनकी पेटी में से अठन्नी चुरा ली थी और अठन्नी चुरा के मैंने अंगूर खा लिए थे। जब मेरे पिताजी को पता चला कि इस गले में से बच्चे ने अठन्नी चुरा लिए, तो मेरे गाल मार मार के लाल कर दिए और मेरे को 3 दिन तक खाना खिलाई नहीं आया। तब मेरी दादी ने मेरे को बहुत शेक करने के बाद खाना खा पाया मैं। उस दिन की मुझे याद है कि मैंने कभी चोरी नहीं की। पंटेश बेटा राजेंद्र देते बाजार में जाते थे हम, 5-6 साल के हुआ करते थे, जब मेरे हाथ को ऐसा पकड़ के रिस्ट को और ऐसे हिलाते हुए जाते थे। मैं उनको एक बार जो है वापस आने के लिए बल्लभगढ़ स्टेशन छोड़ने गया और 1 घंटे का रास्ता था और मुझे लगे पहुंचने में 1.5 घंटे से ज़्यादा। उनकी ट्रेन बिल्कुल दौड़ते दौड़ते पकड़ाई मैंने उस दिन। 1 सेकंड की देर होती तो ट्रेन छूट जाती थी और उस दिन गुस्सा नहीं किया मैंने। बाबा का आया यहाँ पर बाबा ना उड़द की दाल बड़ी अच्छी बनाते हैं। उड़द की दाल, करेले की सब्जी, करेला खुद से नहीं, करेले की नहीं, उड़द की दाल तड़के वाली, और सबसे उनसे भी बढ़िया है आलू, मूली और बैगन की सब्जी। कोई भी काम हो, कुछ भी खाना बनाना हो, उनको अच्छी सब्जी नहीं लगी, कुछ खाने का पसंद नहीं आया, तो ले तुम हटो, चलो एक तरफ में करूँ लाओ, तो खुद कर लेते थे। शौकीन अभी कहते आप चाखो कैसी लगेगी चीज़, और अच्छी भी लगती थी। टमाटर बढ़िया वो बनाते थे सैलड के संग मिक्स करके, कि भी सबके संग बेटे 1 किलो नमकीन ले ली, आधा किलो टमाटर, बढ़िया टमाटर, आधा किलो प्याज काट के सबके खाना नाश्ते के साथ बढ़िया शानदार। वहाँ पर इंदिरागढ़ हम गए थे, तब वहाँ पर ट्रेन लेट हो गई, खाना आया नहीं था, तो हमने यही बैठ। बाबा हमेशा बोला करते थे बचपन से कि लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है और लड़के घर के गुंडे। छोड़ी क्या, झालावाड़ भी छोड़ी क्या है? मैं वहाँ नहीं जाती, भैरव जी पे तुम ही चली जाओ तो लेके जाते ना, है ना। चौबली कैसे भी करूँ क्या, अनिल तेरी भाभी उठा, अनिल तेरी भाभी नहीं पूछ लेने जाए, क्योंकि पापा दूध का मना करके वो कहेंगे ला बेटा तू तो ऐसे कर, मेरे लिए चाय ही बना दे। तो हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि यार दूध का नहीं पूछ रहे, क्योंकि ना फिर भैया ना चाय की कहेंगे और हम चाय नहीं बनाने के मूड में हैं। कितने किलो दूध आता था घर में? दूध की कोई कमी नहीं थी, खाने की कोई कमी नहीं थी। वही हमारी मतलब 6-7 भाई बहन का नेचर है कि फैमिली में ना खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं है। लेकिन उनकी चाय की आदत थी और वो ये कहते थे कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं कम से कम दारू सिगरेट तो नहीं पी रहा हूँ, चाय ही तो पी रहा हूँ, अपना मन लगाने। और मतलब फ़ोन करते मेरी नानी को, और फिर ना फ़ोन करने के बाद कहते
यूं के फोन पे कि ना वो गाना चलता था ना मत विज्ञा कमला खड़ी। हाँ छतरी। मत हाँ कौन सा गाना? मत ये कमला खड़ी खड़ी मेरी छतरी के नीचे आ जा। तो वो कहते थे कि गाना गा। नानी को सुना ये गाना। क्या मतलब है इस गाने का? नानी नाम कमला था। तो किसी को पैसे की जरूरत थी, पैसे की मना नहीं करते थे। कोई हेल्प की जरूरत होती या मेडिकल हेल्प की जरूरत होती तो रिश्तेदारों को सबको मदद करते थे। हमारे हॉस्पिटल देखा था तो बहुत से लोग हमारे रिश्तेदार आते थे तो हॉस्पिटल में सबकी मदद करने जाते थे, सबकी मदद की सारे रिश्तेदार। मिंटू भैया की शादी में जब मैं नानी और नाना जी को उनके कमरे में ले जा रहा था, वो ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे उनका कमरा था, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि भानु सबकी ग्रुप फोटो नहीं हो पाई, तू करा दे कुछ। और मैं उस टाइम कुछ नहीं बोल पाया। उसके बाद उन्होंने कहा चल रहने दे कोई बात। ये संसार की प्रक्रिया के हिस्सा है। बाबा इस दुनिया से छोड़कर अपने परिवार को चले गए। अब उनकी आत्मा को शांति मिले, हम यही प्रयास करेंगे कि उनकी ऐसा काम करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो हम पे सदैव कृपा बरसाए रखें।